लेकिन हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, फिलहाल ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर बाय द वे कि हम कुछ महंगा आइटम या कोई ऐसी चीज दे रहे हैं कि जो कीमती हो, इसको हम ले जाके अगर राइड को कंप्लीट कर दिए, अगर हमारे नाम से उन्होंने कंप्लेंट भी कर दिया, अगर पुलिस आके हमसे पूछेगी भी कि आपको पार्सल दिया गया था, तो सर हम उनके पास एविडेंस नहीं होगा जिससे वो प्रूव कर सके कि आपको मैंने पार्सल दिया था, क्योंकि आपकी बुकिंग ये थी जी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम आपको रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके स्टाफ में कि किसी ने ऐसे एलिगेशन या कोई ऐसे किया हो कि मेरा सामान पार्सल दिया था जो आप बता रहे हैं, ऐसा हुआ है कभी? हाँ सर, ऐसा हुआ है। एक मान लो ग्रुप में एक लड़का था जिसको खाना दिया गया था, खाना देने के बाद में लंच का, और वो ले जाके वहाँ ऑफिस के पास में पहुँचने के बाद में जब कॉल कर रहा था तो कॉल लगी नहीं, एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे। उसके बाद में वहाँ पे उसने राइड कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद में वो खाना उसने खा लिया। खाने के बाद में उसको कंप्लेंट किया गया, तो वो चौकी में गया। चौकी में जाने के बाद में जैसा अभी मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से उसने कह दिया कि सर हमको कोई पार्सल मिला नहीं है, इन्होंने राइड बुक की है, इस जगह तक गए हैं, इन्होंने बोला कि यहाँ हमें छोड़ दीजिए, और वो राइड कंप्लीट कर दिए। सर इन्होंने पार्सल हमें नहीं दिया। पार्सल दिया होता सर तो उसका रिकॉर्ड। आपको क्या लगता है जैसे लोग आपसे बर्ताव करते हैं, आप गरीब हैं इसलिए बर्ताव करते हैं, या आप अनजान हैं मतलब अननोन पर्सन है इसलिए बर्ताव करते हैं, या किसी अन्य कारण से? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। या उनका चरित्र ही ऐसा है कि वो ऐसा बर्ताव करते हैं? क्योंकि बहुत लोग मिलते होंगे जो आपसे अच्छा बर्ताव भी करते होंगे। जी 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 जी, ऐसे लोग मिल जाते हैं। जैसे हमारा 10 बनता है तो वो कहते हैं कि मेहनत करते हैं लोग, चलो 10 नहीं हम 15 दे रहे हैं, और चाय हुआ कुछ भी हुआ यानी कि नाश्ता पानी भी करवा देते हैं, दिल खुश हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जैसे 10 रुपए 95 पैसे बना तो हम उसका बता देते हैं कि 11 रुपए बन गया, तो कह रहे हैं 95 पैसे बना है, कहाँ 11 रुपए बना है। 5 पैसा वो चेंज करके मांगते हैं। जी, 5 पैसे के लिए वो लफड़ा कर लेते हैं। ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं। जी जी। और आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस बताइए जो आपके साथ काम के दरमियान हुए। काम के दरमियान सर मैं तो अभी इस टाइम पे पहले फुल टाइम करता था, लेकिन अब तो पार्ट टाइम करने लगा हूँ 9 से 1 बजे तक, जिसमें रात में कोई दिक्कत है नहीं। इस टाइम पे शादी का माहौल है इसलिए राइडें मिलती हैं, नहीं तो जब शादी का माहौल सिस्टम खत्म हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है, तो इस टाइम पे कोई राइडें मिलती नहीं है। बाय द वे अगर कोई फंसा हो तो बुक हो जाता है। तो जैसे 5 किलोमीटर पिकअप करने जाना हो या 6 किलोमीटर पिकअप करने जाना हो तो सर पिकअप का पैसा हमें नहीं मिलता है, हमें जो ड्रॉप का पैसा होगा वही ड्रॉप का मिलेगा। आप रैपिडो, ओला या उबर चला के खुश हैं या कुछ और भी करना चाहते हैं? रैपिडो, ओला, उबर जो भी है इसको पार्ट टाइम चला के हम खुश हैं, इसलिए कि हमें खाली बैठने से बेहतर ये है कि हम अपने काम में भी लगे हैं और हमारा खर्चे के लिए कुछ आ भी जाता है अपने पास में। नहीं है तो पेट्रोल की बाइक के लिए पेट्रोल ही आ जाता है और अपना खर्चा हो जाता है, बस बाकी इसमें और कुछ कर नहीं सकते। आपने पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई सर हमने 8 क्लास तक की है। 8th क्लास तक पढ़ाई की है। आप कब से काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे? प्लेटफॉर्म पे सर हम काम कर रहे हैं, कम से कम हो गया हमें 8 से 10 महीना। अच्छा, क्या आपको ये मालूम है कि सरकार ने जल्दी ही अभी प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक नया नाम दिया है? आप लोगों को लोग क्या कह के बुलाते हैं? कस्टमर को जब भी कॉल करो तो कह रहे हैं, नहीं तो अगर उनके पास में पहुंच जाओ तो वो बोलते हैं कि आप उबर से हैं। जी हाँ, मैं उबर से हूँ। कह रहे मैंने उबर बुक किया, ओला बुक किया, जो भी जिस प्लेटफॉर्म से करते हैं उसने। लेकिन आप लोगों को सरकार ने एक नाम दिया है जिसको बोलते हैं गिग वर्कर। गिग वर्कर नाम ऑफिशियल नाम है आप लोगों का, जितने भी प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। तो अब आप लोगों को कोई भी आने वाले टाइम में, अभी तो उतना ज्यादा लोग अवेयर नहीं है उन चीजों से, आने वाले टाइम में आप लोगों को एज अ गिग वर्कर बुलाएंगे। सर अभी तक तो किसी ने कहा नहीं है, फिलहाल हम आपसे पहली बार सुन रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसा भी कह के बुलाएगा। सरकार ने लेबर कानून कुछ लाए हैं, आपको मालूम है? 4 नए लेबर कानून लाए हैं। इसके बारे में सर जानकारी हमें नहीं। आपको जानकारी नहीं? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप अपने साथियों को संदेश देना चाहें तो क्या देंगे? मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, जितने भी प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, जितने भी प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, सभी भाइयों से हम ये कहना चाहते हैं कि कस्टमर का कहना, जैसे कि कस्टमर कहते हैं कि फास्ट चलाओ, मुझे जल्दी जाना है, तो कभी भी कस्टमर की वजह से आप अपनी जान जोखिम में न डालें। आप अपने हिसाब से गाड़ी चलाएं। अगर कस्टमर आपको ज्यादा दिक्कत कर रहा है, अगर आपको ज्यादा धमका रहा है, तो मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि कस्टमर को आप वहीं पे छोड़ दीजिए और उनसे ये बोल दीजिए कि देखिए हमारे भी घर में बच्चे हैं और हमारे भी घर में फैमिली है, तो हमारे
हमारे भी ऊपर जिम्मेवारी है। इस वजह से ना तो मैं आपकी जान खतरे में डाल सकता हूँ, ना मैं अपनी जान खतरे में डाल सकता हूँ। हमारा कहना यही है कि आप भी सेफ पहुँचे और मैं भी सेफ पहुँचूं। और सभी भाइयों से ये भी कहना हमारा है कि सब लोग एक होके काम करें।